नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी सनातनियों को अर्चना की आस्था इस चैनल की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी मकर संक्रांति के बारे में और तुलादान के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। सूर्यदेव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति को खिचड़ी, पोंगल संक्रांति, माघी और उत्तरायण आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस साल 2024 में मकर संक्रांति सोमवार 15 जनवरी को है। मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, सामर्थ्यानुसार दान देते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं और पूजा पाठ आदि करते हैं। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने का भी महत्व है, लेकिन इसी के साथ मकर संक्रांति पर तुलादान का भी विशेष महत्व है। तुलादान की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी द्वारा तुलादान को तीर्थों का महत्व तय करने के लिए कराया था। इसके साथ ही तुलादान को लेकर भगवान कृष्ण से जुड़ी एक धार्मिक व पौराणिक कथा खूब प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार श्री कृष्ण पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए सत्यभामा ने उन्हें नारद मुनि को दे दिया। इसके बाद नारद मुनि श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे। इसके बाद सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन सत्यभामा के पास कृष्ण को रोकने का कोई भी विकल्प नहीं था, क्योंकि वह तो पहले ही नारद मुनि को श्री कृष्ण को दान कर चुकी थी। तब कृष्ण को दोबारा प्राप्त करने के लिए सत्यभामा ने नारद मुनि से इसके उपाय के बारे में पूछा। नारद मुनि ने सत्यभामा से कहा कि वह भगवान कृष्ण का तुलादान कर दे। इसके बाद एक तराजू लाई गई। तराजू के एक ओर श्री कृष्ण बैठ गए और दूसरी ओर स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण, अन्न आदि रखे गए। लेकिन इतना सब कुछ रखने के बाद भी कृष्ण की ओर का पलड़ा हिला तक भी नहीं। ऐसे में रुक्मणी ने सत्यभामा को दान वाले पलड़े में एक तुलसी का पत्ता रखने को कहा। जैसे ही सत्यभामा ने दाने वाले पलड़े में तुलसी का पत्ता रखा तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए। इस समय श्री कृष्ण ने ही तुलादान के महत्व के बारे में बताया था। तुलादान के नियम। तुलादान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह दान किसी ऐसे व्यक्ति को ही दें जो असहाय या जरूरतमंद हो। कभी भी अघाए हुए को तुलादान ना करें, वरना इसका फल नहीं मिलता। नंबर 2, मकर संक्रांति पर स्नान के बाद ही तुलादान करें। बिना स्नान किए किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 3, तुलादान यदि शुक्ल पक्ष के रविवार को किया जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। नंबर 4, मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन किए तुलादान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। नंबर 5, तुलादान में आप अनाज, नवग्रह से जुड़ी चीजें या सतनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, साबुत चना का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति में किस भगवान की पूजा की जाती है, ये भी जान लें। आने वाले वर्ष में अच्छी फसल और खुशहाली का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन
बारिश के देवता भगवान इंद्र और भगवान सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। पतंग उड़ाने से लेकर खिचड़ी या दही चूड़ा खाने तक मकर संक्रांति की मज़ेदार गतिविधियों और पारंपरिक भोजन का आनंद लेने से भरा दिन है।